आज हम बात करेंगे सूर्य चंद्रमा से बनने वाले योग के बारे में, यानी सूर्य चंद्रमा की युति हो, सूर्य चंद्रमा एक ही भाव में बैठे हों तो ये क्या फल देते हैं। दोनों ग्रहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा और चंद्रमा को ग्रहों की रानी भी कहते हैं। सूर्य को पिता, राजनीति, आत्मा, सरकारी कार्य या नौकरी आदि का भी कारक मानते हैं। वहीं हम चंद्रमा को माता का, मन का, इनका कारक मानते हैं। इन दोनों ग्रहों को कुंडली में अच्छा होना जातक की कई परेशानियों को दूर कर देता है, क्योंकि जब आत्मा और मन एक हो जाएंगे तो सफलता पाने के लिए यह बहुत अच्छा होता है। आत्मा और मन का संतुलित होना बेहद ज़रूरी है। एक आत्मा का कारक ग्रह है तो दूसरा मन का कारक ग्रह, यानी ज्योतिष की नज़र से हम कहें तो सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा जितना एक दूसरे से अधिक दूर होंगे उतना ही जातक को शुभ परिणाम देते हैं। ये दोनों जब भी कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं या इन दोनों ग्रहों की एक साथ युति बनती है तो इसे अमावस्या योग भी कहते हैं। यह ग्रहण योग के बराबर ही फल देता है। यह योग जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जितना सूर्य के करीब चंद्रमा होगा उतना ही चंद्रमा अपनी शीतलता खो देगा और जातक के लिए परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन जब ये दोनों ग्रह दृष्टि संबंध बनाते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, या जितने अधिक दूर होते हैं उतनी ही शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रह एक दूर से दूर तो होते हैं, कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति मनुष्य को जीवन में परेशानियां देने लगती है, मानसिक चिंताएं बढ़ा देती है। ऐसे लोगों का वर्तमान खराब हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए हम जानते हैं कि कुंडली के सभी 12 अलग अलग भागों में सूर्य चंद्रमा की युति क्या प्रभाव देती है। अलग अलग भाव में सूर्य चंद्रमा की युति अच्छा या बुरा कैसा प्रभाव देगी। यदि सूर्य चंद्रमा प्रथम भाव में हो, यानी सूर्य चंद्रमा की युति प्रथम भाव या लगन में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। आकर्षक तो बहुत होता है, सुंदर भी होता है, सबका मन मोहने वाला होता है, लेकिन उसके मन में चंचलता बनी रहती है। यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य चंद्रमा की युति बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक समस्या आ सकती हैं। परिवारजनों के लोगों भी परेशान कर सकते हैं। यदि तृतीय भाव में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो यह मिले जुले परिणाम देती है। व्यक्ति मेहनती तो बहुत होगा, लेकिन उसकी मेहनत जब काम आएगी जब उसे बार बार याद दिलाया जाए कि वह इस कार्य को कर सकता है। चौथे भाव में इन दोनों के ग्रहों की युति चंद्रमा को बल देती है, क्योंकि चौथे भाव का चंद्रमा कारक होता है। सूर्य ग्रह इतना बली नहीं होता। इस भाव में मिले जुले परिणाम मिलते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं और माता का सहयोग इन्हें पूरा मिलता है। पंचम भाव में यदि सूर्य चंद्रमा की युति हो तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रह सकता है। भावनात्मक रूप से वह कमजोर हो जाता है। उसके भाई बहनों को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। षष्ठ भाव में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। सप्तम भाव में चंद्र ग्रह की युति जीवन में चुनौतियां देने वाली होती है। ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप में कभी भी किसी के साथ काम नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा की युति होने से व्यक्ति अनजाने भय से डरा रहता है। ऐसे लोगों को हमेशा सबके सामने कुछ भी कहने से झिझक बनी रहती है। अपनी बात कहने से ये लोग डरते हैं। नवम भाव में सूर्य चंद्रमा की युति ऐसे जातक को धार्मिक बनाती है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रहते हैं। दशम भाव में सूर्य चंद्रमा की युति बनी हो तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, इसलिए इस भाव में युति होने से व्यक्ति रोबदार तो बहुत होता है, प्रतिनिधि भी बनता है, लेकिन हर कार्य क्षेत्र में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकादश भाव में चंद्र सूर्य की युति आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाती है। यह अलग बात है कि उसको धन इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। द्वादश भाव में भी सूर्य चंद्रमा की युति व्यक्ति पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों से बचना चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान हो सकता है। सूर्य चंद्रमा की युति से जीवन में कई परेशानियां आती हैं, जिनको दूर करने के लिए कुछ उपाय हम अपना सकते हैं। जैसे चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध, पानी, इन चीज़ों का दान करने से चंद्रमा को बल मिल सकता है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाएं, सोमवार का व्रत रखें। ऐसे व्यक्तियों को सुबह जल्दी जागना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद।